दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड मुख्यालय के नज़दीक आज एक बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई। उस बैठक में इस पातेपुर प्रखंड के विभिन्न कोने से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और ग्रामीण आए और इस कार्यक्रम में एक उपस्थित है जो मीरा देवी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज 85% होते हुए आज तक अटकने और भटकने का काम क्यों करते हैं। शिक्षा की कमी से यहाँ के लोग भटक रहे हैं और शिक्षा भी है तो शिक्षा के जागरूक नहीं है। यहाँ पे लोग सिर्फ बोलते हैं कि नहीं हमारे पूर्वजों से जो हो आया वही करेंगे, लेकिन लोग सोचते नहीं है कि हमारे आगे से पूर्वजों में शिक्षा नहीं था तो लोग कहाँ से जानकारी रहेगा। हमारे बाबा साहेब को जो बताए हुए उनके आधार पर नहीं कोई चल रहा है न कर रहा है तो कैसे लोग को जानकारी होगा। तो अभी सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों तो धोती कुर्ता पहन के आ गए, तो अभी लोग जीन्स पैंट क्यों पहनते हैं। इस चीज़ पे कोई आदमी नहीं चर्चा करते हैं और सिर्फ बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पूर्वजों से। इसके लिए मेरा विशेष मैं क्या कुछ करूँ। आज तक अगर बाबा साहब को जानने वाले और मानने वाले फिर भी पाखंड से दूर क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये सारी ब्राह्मण व्यवस्था की देन है और हमारे समाज मुख्य रूप से ब्राह्मण को ही मानना चाह रहे हैं, मानते हैं। इसीलिए हमारे बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज इन लोगों का जो है मिशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज तक बहुजन समाज हमारे बाबा साहब को जानने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज में बाबा साहब को जानने का प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादा संख्या में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। शेड्यूल्ड कास्ट वालों से भी प्रेरणा लेकर तमाम पिछड़े समाज के साथी ओबीसी के साथी वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, जय भीम करते हैं। बात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हाँ, बात इस मुकाम तक नहीं पहुंची है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को इतना समझ गए हों लोग कि भारत देश में उसको इम्प्लीमेंट करें। बाबा साहेब की बातों को इम्प्लीमेंट ना करने के कारण इस देश में आज जिसको मनुवाद कहते हैं, जिसको गैर बराबरी कहते हैं, वो उसका आज देश में बोलबाला हो गया। तो आज के दौर में अगर भारत देश का कल्याण करना है तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को बगैर माने इस देश का कल्याण नहीं किया जा सकता है। सर, यहाँ पर तमाम जो है हम लोग जानते हैं कि 85% है और 85% आबादी तो है, मगर 3% वाले सत्ता और शासन में क्यों है। इसका मुख्य वजह है कि जो हमारे संतों मुनियों और महापुरुषों का जो आंदोलन है, हमारे लोग उसको अच्छी तरह से जान नहीं पा रहे हैं और जान भी रहे हैं तो उसको अधूरा ज्ञान कहा जाए कि अधूरी ज्ञान है। जिस दिन समझ जाएंगे अपने हाथों में शासन सत्ता जरूर लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि 3% वाले से ज़्यादा 85% जो हमारे बहुजन है वही लोग अपने लोगों को अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। इस बात के सहारे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इसको किसी को 3% 4% में बांटने के लिहाज से बात न करें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 बार रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय बहन जी का कहना है कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पे चलकर देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी जब 2007 से 12 में सत्ता में आई, ऐसे में सिर्फ बहुजन समाज के लोगों ने ही नहीं हमारा साथ दिया, बल्कि अपर कास्ट के लोग, उच्च जाति के लोगों ने भी हमारा साथ दिया। उन्होंने भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके कहा कि हम समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिससे देश का भला हो सके। ऐसे में मेरा उच्च जाति के भाइयों से भी कहना है, ये मानवतावादी आंदोलन है। हो सकता है आपके पूर्वजों ने गैर बराबरी स्थापित किया हो, ऊंच नीच कायम किया हो, जाति भेद स्थापित किया हो, लेकिन आज दुनिया के सामने जब ग्लोबल एरा है, विश्व स्तर की बात की जा रही है, तो आज आपको माननीय बहन जी के नेतृत्व में
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पे आपको आगे निकल के आना चाहिए और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आपको अपना नारा बुलंद करना चाहिए और इस मनोवाद को उखाड़ के फेंकना चाहिए, आरएसएस को उखाड़ के फेंकना चाहिए। इस बीजेपी को यदि आप लोग नहीं रोकोगे, आप इसको नहीं उखाड़ के फेंकोगे, मेरा सर्वजन समाज के लोगों से कहना है, तो ये देश बेकार हो जाएगा। घोर गरीबी आ रही है, घोर बेरोजगारी आ रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जातीय उन्माद फैला हुआ है, धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। कोई पाकिस्तान का मुद्दा, कोई मुस्लिम समाज का मुद्दा, कोई देश प्रेम का मुद्दा, तरह तरह की वैरायटी का मुद्दा आप बनाते हो और अपने ही देश में भाई भाई को लड़ाने का काम करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। अरे हमारे देश में ये कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, इस नारे को चरितार्थ करना होगा, तब देश का भला होगा। डिवीजन करने से देश का भला नहीं होगा। यहाँ पर रंजीत कुमार जी हैं जो प्रोफेसर हैं। क्या अब बराक ओबामा जी उस विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में बाबा साहब ने पढ़ाई की, पता चला जो उस विश्वविद्यालय के टॉप शीर्ष पर थे और तो सारी दुनिया की नज़रों जो है बाबा साहब की तरफ आई और रह गया भारत में। तो भारत के युवाओं भी समझ रहे हैं और यही कारण है जो हर जगह, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन में हो या कहीं भी हो, वो बाबा साहब का नाम लिए जाते हैं। इवन जो इस विचारधारा से बाबा साहब से जो कन्नी काटते थे, इनके विरोधी थे, वो भी आज उनके नाम लेने के लिए मजबूर हैं, माला चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। धन्यवाद। मुझे गर्व है धर्मेंद्र साहब। अब हम जुड़ना चाहते हैं असलम सिद्दीकी साहब से। और आज जो बहुजन समाज और बहुजन महापुरुष के बारे में जो मीटिंग किया गया, कार्यक्रम किया गया, सर इस पर 2 लाइन में जाना चाहिए। निश्चित सर, ये बिल्कुल ये मेरा सौभाग्य कहा जाए, इस जगह का और इस स्थान और इस क्षेत्र का सौभाग्य कहा जाए। कितने बड़े बड़े पर्सनालिटी, इतने समाज और संसार को समर्पित पर्सनालिटी कहे जाए, जिनका आगमन यहाँ हुआ। मेरा पूरा पातेपुर क्षेत्र धन हुआ। निश्चित इनके मूल्यवान शब्दों से जो प्रभाव पड़ा है, ये निश्चित क्रांतिकारी शब्द है और इससे बहुत बड़ा बदलाव हमारे क्षेत्र और समाज के वैसे तबके के लोग जिन्हें बिल्कुल पिछड़ा हुआ, बिल्कुल एकदम दबे कुचले स्थिति में माना जाता है, वो भारत के मुख्यधारा से जुड़ेंगे और जब वो भारत के मुख्यधारा से जुड़ेंगे तो निश्चित भारत का काया पलट और भारत का भविष्य का एकदम जो सच्चा निर्माण जो है उसी के बाद संभव हो पाएगा। प्रोफेसर राहत हुसैन साहब यहाँ पर हैं और मैं उनसे जुड़कर यह जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब 3 पुत्र और 1 पुत्री खोकर इस भारत के तमाम जो है से युवा के लिए, तमाम भविष्य के लिए क्यों काम किए? देश को इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी और आज उससे ज़्यादा है। आज सारे वक्ताओं ने जो बताया, आज सही मानों में देश को उस समय से भी ज़्यादा ज़रूरत है। आज देश में घोर धार्मिक उन्माद फैला करके देश को बांटने का जो साजिश है, उसके तहत हम सब लोगों को, जैसा कि सारे वक्ताओं ने कहा कि भीमराव अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना, मतलब उनके रास्ते पे चलना और उसके लिए लोगों को तैयार करना ही है। तब जाकर के देश बचेगा और समतामूलक समाज बन सकेगा। इसलिए हम लोगों का भी दायित्व है, हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम सारे लोग मिल करके उनके सपनों को साकार करें और कदम से कदम मिला करके भारत के विकास में सहयोग करें। और अपना विकास तभी संभव है जब मेरा भारत बचेगा और मेरा देश बचेगा, मेरी जनता सुख से जी सकेगी, सम्मान के साथ जिंदा रह सकेगी। वरना ये कुरीति वाले लोग धर्म के अंधकार में लोगों को धकेल करके देश का विनाश, जनता का विनाश, समाज का विनाश करना चाहते हैं। तो हम सारे लोगों से ये हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि धर्म के आड़ में, धर्म के झगड़े में, जाति के झगड़े में ना पड़े, बल्कि सारे लोग मिल करके ऐसे आतंकवादियों का, मैं तो आतंकवादी कहता हूं, ऐसे लोगों का जो देश को बांटना चाहते हैं, उनका सख्त से सख्त विरोध करें। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गुड्डू जी के साथ मैं शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार से। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।